हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ हर्ष। तो चलिए देखते हैं मार्केट ने आज क्या किया है, कल के लिए क्या प्रेडिक्शन हो सकते हैं। आज देखेंगे जैसे कि हमने कल प्लान किया था, एक बहुत बड़ी सेलिंग कैंडल यहाँ पास बनी थी, आप देख सकते हैं। तीन मतलब बहुत दिनों से मार्केट एक रेंज में था, देन उसके बाद एक ब्रेकडाउन मिला यहाँ सेलिंग कैंडल पर। लेकिन जिस तरीके से हमने कल डिस्कस किया था कि एक इसी रेंज में इसके कोई एक रेंज हमने डिस्कस की थी 15 मिनट्स में, वहाँ पास अगर खुलता है उसके बाद जब ये ब्रेक करेगा उसके बाद हम लोग लंबे टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन हमने हमने कल एक बात और प्लान की थी कि जिस दिन भी सेल ऑफ आ रहा है ना, ये देखिए इस दिन सेल ऑफ आया, ये रिवर्स हो गया। ये मतलब जहाँ भी आप देखेंगे ना चार्ट में, ये हो गया यहाँ पास देख लीजिए, जहाँ भी सेल ऑफ आ रहा है ना वापस रिवर्सल हो जा रहा है तुरंत। वो मतलब मान लेते हैं कि फर्स्ट हाफ में ही रिवर्सल हो जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि अपन सेकंड हाफ में कोई रिवर्सल आ रहा है, फर्स्ट हाफ में ही हो जा रहा है। अगर फर्स्ट हाफ में ही अगर ये ब्रेक कर जाता तो अपन लंबे टारगेट्स के लिए सेकंड हाफ में समझ सकते थे कि हाँ चलो मतलब हो गया, टारगेट मिल गया अपन को, फिर अपन पुल बैक के लिए एक बार ट्रेड कर सकते थे। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पास मैं 15 मिनट्स में लगाता हूँ, 15 मिनट्स में भी यहाँ एक रेंज बनाया था, जैसे कल के एक रेंज थी वहाँ पास, फिर ये ब्रेक डाउन होने के बाद ये वापस रिवर्स हो गया। तो यहाँ पास कोई सेंस बनता नहीं था अपने को फिर से एक ट्रेड लेने का। यहाँ पास अगर किसी ने बाइंग का ट्रेड लिया होगा तो हो सकता है वो प्रॉफिटेबल हो, लेकिन बाइंग के लिए मैंने कल अवॉइड करने बोला था, हो सकता है आपने अवॉइड किया भी होगा। क्योंकि यहाँ पास देखिए, आप बाइंग के लिए लोअर लेवल पे बाई करना कोई सेंस नहीं बनता मार्केट के लिए। मतलब अगर मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड बैंड हो रहा है सेलिंग साइड के लिए और वहाँ पास आप नीचे जाके बाइंग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी सिनेरियो हो जाता है। इसलिए मैंने कल अवॉइड करने बोला था बाइंग को। अगर आपने किया होगा तो वेल एंड गुड, वो आपके ऊपर है, आपकी भी एनालिसिस खुद की होती है। और यहाँ पास मैं 5 मिनट्स में बात करूँ आपकी, अगर मैं 5 मिनट्स में बात करता हूँ तो यहाँ पास अगेन मार्केट ने एक रेंज बना लिया है, आप देख सकते हैं। एक रेंज बना लिया वापस से एक मार्केट, यहाँ पास फिर से एक रेंज बना लिया। कल अपन क्या प्लान करेंगे, एक दिन और मार्केट को अपन टाइम देते हैं। हो सकता है कल ये यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है वापस ये लोअर लेवल के आसपास अगर ओपन होता है इस एरिया में, अगर इस एरिया में ओपन होता है तब अपन एक बार यहाँ पास इसके डिलो के आसपास यहाँ पास एक बार सेलिंग का प्लान करेंगे। अगर ये ब्रेक करता है तब, ब्रेक करने के बाद सस्टेन होना चाहिए, उसके बाद ही अपन प्लान करेंगे। वैसे ही मतलब रनिंग कैंडल में ब्रेक मतलब रनिंग कैंडल में ट्रेड करने का ट्राई मत कीजिएगा आप लोग। हो सकता है वो तुरंत बाउंस बैक हो जाए, फिर आपको एसएल हिट कर दे, तो कोई सेंस नहीं बनता। एक बार सस्टेन होने दीजिए, एक बार अगर होने के बाद वापस वो एसएल हिट करता है आपका, तो फिर दूसरे बार आप प्लान मत कीजिएगा सेलिंग साइड के लिए। बाइंग साइड के लिए अगर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सेलिंग फास्ट सेलिंग जल्दी हो जाती है। अगर सेलिंग अगर ये नहीं गया है तो हो सकता है ये बाइंग के लिए जाए। अगर मान लीजिए इस एरिया में कहीं ओपन होता है और थोड़ी देर रुक के ये अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, अपना कल का डे हाई ब्रेक करता है, तब अपन एक बार कॉल्स बाई करने का प्लान कर सकते हैं या पुट शॉर्ट करने का प्लान कर सकते हैं। ये हो गया, अपन अपने बात कर लिया निफ्टी बैंक की। अगर निफ्टी 50 की बात करें डेली टाइम फ्रेम में, एक बार देखते हैं इसको। ये पहले अपन शॉर्ट रेंज में मतलब डेली और 15 मिनट्स में कर लेते हैं, फिर उसके बाद मंथली बेसिस पे भी अपन डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मंथली कैंडल क्लोज हो चुका है। निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 ने भी सेम बैंक निफ्टी के जैसे ब्रेकआउट फेलियर दिया है अपना आज। हो सकता है आज सब मतलब मैक्सिमम लोगों ने आज अपने मतलब एसएल हिट कराए होंगे, क्योंकि मार्केट ही ऐसा है, हम कुछ नहीं कर सकते। मार्केट अगर एसएल चाहेगा तो हम एसएल प्यार से दे देंगे, उंगली काटो वरना हाथ मार्केट ले ही लेगा, हाथ काट लेगा आपका। यहाँ पास पूरा एक साइडवेज मार्केट था, ना बाइंग के लिए ट्रेड ना कोई सेलिंग के लिए ट्रेड। सेलिंग में मिला भी तो फिर वो एसएल हिट कर दिया वहाँ पास, अब अपने देखा ही है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पास डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में भी ये एक बार ये एक रेंज में फंसा हुआ था, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया, ये भी एक रेंज में फंसा हुआ था। यहाँ पास सस्टेन किया लोअर लेवल्स पर, इसको फिर ये मतलब वो नहीं मिला, क्या बोल सकते हैं अपन, यहाँ पास इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला। अगर फॉलो थ्रू मिल जाता तो इसको मिनिमम यहाँ तक तो आ ही जाना था, यहाँ पास आके कहीं क्लोज करना था इसको। यहाँ पास ऐसा कोई कैंडल रेड कैंडल क्लोज करना था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो हो सकता है बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं अपन। बाइंग के लिए अपन को प्लान करना होगा तो 15 मिनट्स में देखते हैं कोई रेंज है क्या। हाँ, 15 मिनट्स में एक छोटी सी रेंज है, यहाँ पास आप देख सकते हैं एक रेंज बनी हुई है मार्केट की। अगर यहाँ पास कहीं ये अपर लेवल पर मतलब यहाँ पास कहीं ओपन होता है, मैं इसको दो लेवल्स पर डिवाइड कर लेता हूँ एक बार थोड़ा। ये देखिए ये एक रेंज है, यहाँ पास अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ अगर ओपन होता है तो अपन एक बार सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे, ओनली वन टाइम, एक बार सिर्फ ऐसा मतलब सेलिंग साइड के लिए प्लान करेंगे, दूसरे बार अपन प्लान नहीं करेंगे। क्योंकि अगर जाना रहता तो इसको आज ही चल जाना था, कल एक बार हो सकता है ये ट्राई कर सकता है, तो ट्राई कर सकते हैं अपन। मार्केट मतलब मार्केट ट्रेड देगा तो अपन को करना ही पड़ेगा। अगर ये अपर लेवल पर मतलब यहाँ कहीं ओपन होता है, उसके बाद यहाँ पर ये 5 मिनट से 15 मिनट्स की कैंडल सस्टेन होता है, उसके बाद अपन यहाँ तक का टारगेट मिनिमम रख सकते हैं।
लेट्स टू की बाइंग साइड के लिए, तो और कुछ खास वैसा दिख नहीं रहा। और सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है शायद कल, तो सेंसेक्स भी एक बार अपन देख लेते हैं। सेंसेक्स को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में लगाऊं तो सेंसेक्स तो आई थिंक निफ्टी 50 की जैसे ही बिहेव करता है। हाँ सेम, इसमें भी एक रेंज बनी हुई थी, यहाँ पास ये एक रेंज बनी हुई थी, इसने इस ब्रेक किया फॉलो थ्रू, लेकिन किसी में नहीं मिला। मतलब निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी 50 सॉरी निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 ने नहीं किया तो कोई और क्या है, किसी से और क्या है एक्सपेक्टेशंस रखने हैं हमको। 15 मिनट्स में भी सेम होगा निफ्टी 50 के जैसे। हाँ कल इसकी एक्सपायरी है, तो अगर आपको प्लान करना है तो यहाँ पास इसको भी दो रेंज में मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये अपर लेवल और ये लोअर लेवल, और ये बीच में इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ कहीं ओपन होता है तो अपन बाइंग के लिए एक बार प्लान कर सकते हैं, यहाँ कहीं ओपन होता है तो फिर अपन एक बार सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। सिंपल सिंपल रखेंगे, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे अपन यहाँ किसी चार्ट को। डेली टाइम फ्रेम में भी अगर डेली टाइम फ्रेम में भी ये वही है। एक बार मंथली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज हो चुकी है आज। यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो मार्केट 2 मंथ से साइडवेज अपन बोल सकते हैं, ये एक रेंज बन चुकी है। अगर ये किसी भी अपर लेवल पर एक दिन या दो, मतलब एक दिन अगर ये क्लोज करता है तो फिर यहाँ से ट्रेंड मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स का पेट भर चुका होगा आई थिंक, मतलब उनका सेलर्स का पेट भर चुका है, क्योंकि 2 मंथ से अगर ये लगातार साइडवेज जा रहा है तो फिर इसमें ऑप्शन बाइंग के लिए कोई ट्रेड मिल भी नहीं रही है। 4 दिन से अपन देख रहे हैं, जिसमें से 3 दिन साइडवेज था, मतलब अपन 3 दिन तो ट्रेड नहीं किया, लेकिन आज भी एक्सपायरी थी निफ्टी बैंक की, तो हाथ चला ही जाता है, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। अपन को ट्रेड करना था, अपन ने जैसा कल प्लान किया वैसे ही अपन ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया अपना। और अगर मैं यहाँ पास बात करूँ निफ्टी बैंक की भी मंथली कैलेंडर अगर आप देखेंगे, ये तो आई थिंक 3 मंथ से ही एक रेंज में ही, ये देखिए आप यहाँ पास, मतलब इस रेंज को अगर मार्केट जब तक नहीं निकालेगा इधर अपसाइड और डाउन साइड कहीं भी इसको निकलना होगा, तो फिर टारगेट्स लंबे मिल सकते हैं, क्योंकि ये 2 वीक्स मतलब 2 मंथ से एक ही रेंज में ट्रेड करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऑप्शन सेलर्स का भी पेट भर चुका होगा, तो प्लान कर सकते हैं अपन। एक भी साइड अगर मान लीजिए सेलिंग साइड के लिए प्लान करते हैं तो फिर यहाँ तक का या यहाँ तक का टारगेट वैसे भी हमारे लिए खुल जाएगा फिर। तो इस तरीके से अपन प्लान कर सकते हैं। एक बार निफ्टी 50 को भी देख लेते हैं। निफ्टी 50 की तो बहुत छोटी रेंज बनी है, अगर आप देख सकते हो, ये देखिए बहुत छोटी रेंज बनाई है निफ्टी 50 ने। निफ्टी 50 में मतलब अच्छा टारगेट मिल सकता है अपन को, अगर ये बाइंग साइड के लिए यहाँ कहीं क्लोज होता है ना, तो फिर टारगेट्स हो सकते हैं 25,000 तक भी ये जा सकता है, 24,000 तक, मतलब 24,000 25,000 तक फिर ये जाने का ट्राई करेगा। अगर ये यहाँ से ब्रेक कर देता है तो फिर अपन को यहाँ पास 19,000 या 20,000 के आसपास एक बार ये टेस्ट करने को आ सकता है। अगर यहाँ पास ये कहीं रेड कैंडल में क्लोज करता है नेक्स्ट मंथ में, यहाँ पास कहीं रेड कैंडल में क्लोज करता है तो मतलब देखते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि मार्केट मतलब सारी इंडाइसेस अभी अगर आप देखेंगे सारे इंडेक्स एक साइडवेज मार्केट में थे 2-3 मंथ से। अगर किसी भी साइड ब्रेक होता है तो एक बड़ी मूवमेंट होने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा मैं जो बोलना चाहता हूँ। हो सकता है मैं हकलाया हूँ कहीं, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि नई नई स्टार्टिंग क्या है अभी, मतलब मैं जो समझ रहा हूँ वो हो सकता है मैं पूरा ना समझा पा रहा हूँ आपको, तो उसके लिए सॉरी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।